देवगांव तथा क्षेत्र में अदब और एहतराम के साथ अदा की गई ईद की नमाज, प्रशासन रहा सक्रिय। आज गुरुवार को देवगांव तथा क्षेत्र के बसई, अकबालपुर, सलाहरा, बनारपुर, कटौली, बैरीडीह, दौना, जहतमंदपुर आदि गांव में प्रातः 6:15 बजे से 8 बजे के बीच ईद की नमाज अदा करके मुसलमानों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। देवगांव ईदगाह के बाहर मुसलमानों ने वहां पहुंचे विधायक बिचई सरोज, एसडीएम एसएन त्रिपाठी, सीईओ हितेंद्र कृष्ण तथा अन्य प्रशासनिक अमले को गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस मौके पर समूचे क्षेत्र में एसडीएम लालगंज एसएन त्रिपाठी, सीईओ लालगंज हितेंद्र कृष्ण, कोतवाल देवगांव विनय कुमार मिश्र हमराहियों के साथ लगातार चक्रमण करते हुए दिखाई दिए। ईदगाह के बाहर मेले जैसा समा देखा गया और बच्चों के मनपसंद गुब्बारे तथा अन्य सामान खरीदते हुए देखे गए। बच्चे गुब्बारा और अन्य खिलौना आदि खरीदकर पर्व की खुशियां मना रहे हैं और क्षेत्र में अमन और शांति के बीच ईद उल फित्र का पर्व मनाया जा रहा है। देवगांव जमीनसीर ईदगाह पर 7:30 बजे अदा की जाने वाली नमाज से पहले कोतवाल देवगांव विनय कुमार मिश्र हमराहियों के साथ वहां पहुंच गए और काफी संख्या में एकत्र हिंदू भाइयों ने नमाज अदा करने के बाद मुसलमान भाइयों को गले मिलकर उन्हें ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। ईदगाह में इमाम हजरात ने ईद उल फित्र के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराते हुए बताया कि ईद का अर्थ यह नहीं है कि हम केवल एक दूसरे के घर मीठा पकवान खाकर एक दूसरे को ऊपरी मन से रस्म निभाएं, बल्कि ईद उल फित्र का असल अर्थ यह है कि आज हम दिल से दिल मिलाकर एक दूसरे को माफ कर दें और हम अपनी उस सोच को कुर्बान कर दें जो समाज के हित में न हो। आज से हम ये प्रण करें कि हम किसी का अहित नहीं होने देंगे और अल्लाह की रजामंदी के लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। बसई अकबालपुर में तकरीर करते हुए मौलाना खालिद आज़मी ने कहा कि हमारा हर अमल अल्लाह की रजामंदी के लिए होना चाहिए। नाम नमूद और दिखावे के लिए कोई भी अमल न करें, क्योंकि दिखावा को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा कि दुआ करें कि जिस तरह हमने रमज़ान में गलती न करने की कोशिश की, उसी तरह आगे भी अब हम कोई गलती नहीं करेंगे। अंत में उन्होंने मुल्क और विश्व में परेशान लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए दुआ कराई। के रास्तों के किनारे हो जाते हैं और इस आवाज में कि इंसान और जिन्नात के अलावा सारी मखलूक उनकी आवाज सुनती है। वो कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, अपने रब की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ही इनायत करने वाला है, अता करने वाला है और गुनाहों को माफ करने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ आते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से पूछते हैं कि उस मजदूर का क्या बदला है जिसने अपना काम पूरा कर दिया हो। तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ बारगाहे, ऐ बारी ताला, उन मजदूर का पूरा पूरा बदला दे दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, फरिश्तों तुम गवाह हो, मैंने सबको तरावीह के बदले और रमजान के रोजों के बदले माफ कर दिया, सबकी मग़फ़िरत कर दी। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद
बड़े बड़े गुनाह तौबा और इस्तिग़फ़ार से माफ होते हैं। तो जाहिर सी बात है, रमजान में लोगों ने तौबा और इस्तिग़फ़ार भी किया होगा, तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाएंगे।